हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज हब। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट मिडिवल हिस्ट्री और पर्टिकुलरली हम इसमें पढ़ेंगे दैट इज़ दिल्ली सल्तनत। इसके बारे में हम कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स यहाँ पे पढ़ेंगे। सो लेट अस स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट पॉइंट दैट इज़ महमूद गजनवी ने इंडिया पे अटैक किया 17 टाइम्स। ये आपको याद रखना है कि महमूद गजनवी ने इंडिया पे 17 बार इसने अटैक किया। एक अटैक इसने सोमनाथ टेम्पल पे भी किया, ये भी आपको याद रखना है। और उस वक्त गुजरात में जो रूलर था दैट वाज भीमा वन, डायरेक्ट पेपर में आ सकता है। सोमनाथ टेम्पल पे इसने एक अटैक किया, लेकिन उस वक्त गुजरात का रूलर कौन था? दैट वाज भीमा वन। एंड दिस महमूद गजनवी ही इज़ द फर्स्ट टर्किश रूलर जिसको हम सुल्तान बोलते हैं। ये भी आपको याद रखना है। 17 टाइम्स इसने अटैक किया, इसको हम सुल्तान भी बोलते हैं। और भीमा वन उस वक्त रूलर था गुजरात का जब इसने अटैक किया सोमनाथ टेम्पल पे। नेक्स्ट पॉइंट इट इज़ अलबरूनी ने एकम्पनी किया महमूद गजनवी को इंडिया में, ये आपको याद रखना है। और इस अलबरूनी की एक फेमस बुक है दैट्स कॉल्ड किताबुल हिंद। ये भी पेपर में आ सकता है कि किताबुल हिंद इसका ऑथर कौन है? द आंसर विल बी अलबरूनी। ये आपको याद रखना है, किताबुल हिंद भी और इसका ऑथर भी याद रखना है। और ये किसके साथ आया था? दैट इज़ महमूद गजनवी। तीनों पॉइंट्स इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। नाउ सम पॉइंट्स अबाउट मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी क्योंकि ये पेपर में ज़्यादा आता है। मोहम्मद गोरी के बारे में पहला पॉइंट, फर्स्ट बैटल ऑफ टेरेन 1191 एडी में जो हुई, ये हुई बिटवीन मोहम्मद गोरी एंड पृथ्वीराज चौहान थर्ड। ये आपको याद रखना है, पृथ्वीराज चौहान थर्ड। लेकिन पहली बैटल में मोहम्मद गोरी ने हारा, पृथ्वीराज चौहान ने पहली बैटल ऑफ टेरेन जीती। सो उसके बाद 1192 एडी में अगेन सेकंड बैटल ऑफ टेरेन हुई, लेकिन इस बार मोहम्मद गोरी ने जीती। तो पहली बैटल आपको याद रखना है, पहली बैटल 1191 में हुई, उसको जीता पृथ्वीराज चौहान ने। लेकिन दूसरी बैटल ऑफ टेरेन इसको जीता मोहम्मद गोरी, और मोहम्मद गोरी ने किल किया पृथ्वीराज चौहान को विद द हेल्प ऑफ जयचंद ऑफ कानुज। ये भी आपको याद रखना है। और पृथ्वीराज चौहान किस डायनास्टी से था? द आंसर विल बी चौहान डायनास्टी, जिसको आप कभी कभी बोलते हो चहामाना डायनास्टी। ये भी पेपर में आ सकता है, चहामाना डायनास्टी या चौहान डायनास्टी। अब फिर क्या हुआ? 1194 में एक बैटल हुई जिसका नाम है बैटल ऑफ चंदावार। ये आपको याद रखना है और डेट भी याद रखना है। बैटल ऑफ चंदावार 1194 में हुई बिटवीन मोहम्मद गोरी एंड जय चंद ऑफ कानुज। और इस बैटल में जय चंद ऑफ कानुज को मारा मोहम्मद गोरी ने ऑन द यमुना रिवर। ये भी याद रखना है। 1194 बैटल ऑफ चंदावार बिटवीन मोहम्मद गोरी एंड जय चंद ऑफ कानुज। जो ये था ना जय चंद ऑफ कानुज, ये किस डायनास्टी से था? यहाँ पे मैंने लिखा है दैट इज़ गहादावाला डायनास्टी। मे भी पेपर में ये भी आ सकता है। गहादावाला डायनास्टी से बिलोंग कर रहा था जय चंद ऑफ कानुज। पहले जय चंद ऑफ कानुज ने साथ दिया मोहम्मद गोरी, लेकिन फिर मोहम्मद गोरी ने इसी का कत्ल किया। इसी को हम वार बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट मोहम्मद गोरी के बारे में, मोहम्मद गोरी इनस्क्राइब्ड गॉडेस लक्ष्मी ऑन हिज कॉइन्स। ये भी आपको याद रखना है कि मोहम्मद गोरी ने इनस्क्राइब किया गॉडेस लक्ष्मी ऑन हिज कॉइन्स। एंड एक सूफी सेंट जिसका नाम है ख्वाजा मोहिद्दीन चिश्ती ने एकम्पनी किया था मोहम्मद गोरी को। ये भी आपको याद रखना है इस सूफी सेंट का नाम। ऐसे ही बख्तियार खिलजी जो कि स्लेव था मोहम्मद गोरी का, इसने कनकोर किया था यहाँ पे बिहार एंड बंगाल को। बख्तियार खिलजी ने ये फतह किया था बिहार और बंगाल को। और बख्तियार खिलजी ने ही 2 यूनिवर्सिटीज़ को तोड़ा था। एक यूनिवर्सिटी का नाम है, आपने सुना होगा, दैट इज़ नालंदा यूनिवर्सिटी जो कि बिहार में है। इस नालंदा यूनिवर्सिटी को कुमार गुप्त ने बनाया था, ये भी याद रखना है। नालंदा यूनिवर्सिटी इसको बनाया था कुमार गुप्त ने जो कि बिहार में है, लेकिन इसको तोड़ा किसने? दैट इज़ बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी ने इसको तोड़ा। ऐसे ही विक्रमशिला यूनिवर्सिटी जिसको धर्मपाल ने बनाया, इसको भी तोड़ा बख्तियार खिलजी ने। तो बख्तियार खिलजी ने 2 बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटीज़ तोड़े। एक है नालंदा यूनिवर्सिटी, दूसरी है यहाँ पे विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। आपको दोनों यूनिवर्सिटीज़ के नाम याद रखने हैं और किसने तोड़ा है ये भी आपको याद रखना है।
बख्तियार खिलजी, जो कि स्लेव था, जो कि ग़ुलाम था मोहम्मद गोरी का। उसके बाद मोहम्मद गोरी आफ्टर डेथ के बाद इसका एक और ग़ुलाम था, दैट वाज नोन एज कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ये भी ग़ुलाम था मोहम्मद गोरी का, लेकिन इल्तुतमिश ये खुद ग़ुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक का। तो इसका मतलब पहले मोहम्मद गोरी था, मोहम्मद गोरी का ग़ुलाम कौन था, दैट वाज कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक इसका अपना ग़ुलाम कौन था, दैट इज़ इल्तुतमिश। ये आपको याद रखना है, इल्तुतमिश। मोहम्मद गोरी इसका ग़ुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक का ग़ुलाम दैट इज़ इल्तुतमिश। इसीलिए हम इल्तुतमिश को बोलते हैं स्लेव ऑफ द स्लेव, क्योंकि वो नौकर का भी नौकर था, स्लेव ऑफ द स्लेव। कुतुबुद्दीन ऐबक खुद स्लेव था मोहम्मद गोरी का, लेकिन इल्तुतमिश इसका ग़ुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक का। हैंस इल्तुतमिश इज़ नोन एज स्लेव ऑफ द स्लेव। तो ये आपको याद रखना है, पेपर में डायरेक्ट आपको ये डायरेक्ट आ सकता है कि किस रूलर को हम बोलते हैं स्लेव ऑफ द स्लेव। आंसर विल बी इल्तुतमिश। और कुतुबुद्दीन ऐबक ये भी स्लेव था। अब कुतुबुद्दीन ऐबक ने एक डायनास्टी यहाँ पे एक फॉर्म किया, जिसको हम बोलते हैं स्लेव डायनास्टी। यहाँ से दिल्ली सल्तनत स्टार्ट होती है, ये आपको याद रखना है। स्लेव डायनास्टी के बाद खिलजी डायनास्टी आई। सीक्वेंस आप याद रखना, पेपर में आ सकता है। पहले स्लेव डायनास्टी, फिर खिलजी डायनास्टी, फिर तुगलक डायनास्टी, तुगलक के बाद सईद डायनास्टी, और लास्ट में फिर आई लोधी डायनास्टी। तो इसका जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है ये भी आपको पेपर में आ सकता है। पहले आएगा स्लेव डायनास्टी, जिसको हम बोलते हैं मामलुक डायनास्टी। स्लेव डायनास्टी का दूसरा नाम है मामलुक डायनास्टी। उसके बाद आई खिलजी डायनास्टी, खिलजी डायनास्टी के बाद तुगलक के बाद सईद, और लोधी डायनास्टी जो कि अफगान डायनास्टी थी वो लास्ट पे आई। तो सीक्वेंस यहाँ पे मस्ट हैं, आपको सीक्वेंस याद करना है यहाँ पे। नाउ वी विल स्टडी दीज सल्तनत, यहाँ पे इन डायनास्टीज़ को हम पढ़ेंगे, एंड दैट विल कंप्लीट दिल्ली सल्तनत। सो लेट अस मूव फर्दर। अब आपको क्या याद रखना है कि स्लेव डायनास्टी इसका फाउंडर कौन था, दैट वाज कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ये इसने फॉर्म की, इसने एस्टेब्लिश की स्लेव डायनास्टी या मामलुक डायनास्टी, ये भी याद रखना। ऐसे ही खिलजी डायनास्टी, इसका जो फाउंडर था दैट वाज जलाउद्दीन खिलजी, फाउंडर ऑफ खिलजी डायनास्टी। नेक्स्ट दैट इज़ तुगलक डायनास्टी, इसका जो फाउंडर था दैट वाज गयासुद्दीन तुगलक शाह वन, ये भी आपको याद रखना है, तुगलक डायनास्टी का फाउंडर। सईद डायनास्टी इसका फाउंडर है खिज़र खान, और लोधी डायनास्टी इसका जो फाउंडर है दैट इज़ बहलूल लोधी इसका फाउंडर है। आर्डर भी आपको याद रखना है, इनके फाउंडर्स भी आपको याद रखने हैं। और इसका जो टाइम पीरियड था दिल्ली सल्तनत का दैट वाज, यहाँ पे लिखा है मैंने ऊपर, 1206 AD टू 1526 AD, ये भी आपको याद रखना है। तो इस स्लाइड में आपको ये तीनों पॉइंट्स याद रखने हैं, एक तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, दूसरा इनके फाउंडर्स ये भी याद, और तीसरा इसका टाइम पीरियड। नाउ लेट अस मूव फर्दर। अब हम कुछ फैक्ट्स देखेंगे अबाउट कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक इसका दूसरा नाम जो इसको टाइटल है दैट इज़ लाख बख्श। डायरेक्ट पेपर में आ सकता है कि लाख बख्श, लाखों खर्चाने वाला, किसको बोलते हैं, दैट इज़ कुतुबुद्दीन ऐबक। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पहले ही स्लाइड में यहाँ पे, कुतुबुद्दीन ऐबक को हम बोलते हैं दैट इज़ लाख बख्श, या कभी कभी इसका सेकंड नाम था दैट इज़ कुरान खान, क्योंकि ये तिलावत अच्छी करता था। ऐसे ही इसने कभी नेवर एडॉप्टेड द टाइटल ऑफ एम्परर, इसने कभी अपने आप को एम्परर नहीं बोला। तो इसमें आपको क्या याद रखना है, दैट इज़ लाख बख्श, कुरान खान, और ही नेवर एडॉप्टेड द टाइटल ऑफ एम्परर। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें है दैट इज़ कैपिटल। कुतुबुद्दीन ऐबक की जो कैपिटल थी दैट वाज लाहौर, याद रखना है आपको। कुतुबुद्दीन ऐबक इसकी कैपिटल क्या थी, लाहौर। इसी को हम क्या बोलते हैं, दैट इज़ लाख बख्श। अब ऐसे ही ये अपने आप को सिर्फ एक सिपा सालार बोलता था, सिपा सालार या मलिक। इसने कुतुब मीनार की कंस्ट्रक्शन इसने स्टार्ट की। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की, किसके नाम पर, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पे इसने कुतुब मीनार की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की, लेकिन कंप्लीट वो कुतुब मीनार इल्तुतमिश ने किया। फिर इस कुतुब मीनार पे कुछ बिजली गिरी थी,
तो इसको फिर रिपेयर किया था बाय फ़िरोज़ शाह तुगलक। तो आपको क्या याद रखना है कि कुतुब मीनार, इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किसने की? दैट इज़ कुतुबुद्दीन ऐबक। किसके नाम पे? बख्तियार काकी। ये भी इंपॉर्टेंट है, बख्तियार काकी के नाम पे इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई, लेकिन कंप्लीट इसने किया इल्तुतमिश, और रिपेयर किया है इसको फ़िरोज़ शाह तुगलक ने। तीनों पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए। अब ऐसे ही एक और पॉइंट यहाँ पे है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ही डाइड वाइल प्लेइंग हॉर्स पोलो। पोलो खेलते वक्त या चौगान चौगान खेलते वक्त कुतुबुद्दीन ऐबक मर गया था। ये भी आपको याद रखना है। लाख बख्श, ये भी लाहौर कैपिटल, ये भी रखना है याद, और चौगान खेलते खेलते ये मर गया था। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज़ इल्तुतमिश। इल्तुतमिश, इसका टाइम पीरियड पहले आपको याद रखना है। इल्तुतमिश को हम बोलते हैं स्लेव ऑफ द स्लेव, क्योंकि ये खुद स्लेव था कुतुबुद्दीन ऐबक का। अब इल्तुतमिश की जो कैपिटल थी दैट वाज दिल्ली। ये आपको याद रखना है। कुतुबुद्दीन ऐबक की कैपिटल लाहौर थी, लेकिन इल्तुतमिश की जो कैपिटल है दैट इज़ दिल्ली। और इल्तुतमिश ने फर्स्ट इलबरी डायनास्टी फाउंड की, ये भी याद रखना है। फर्स्ट इलबरी डायनास्टी इल्तुतमिश ने फाउंड की, और इल्तुतमिश को ही हम बोलते हैं रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत। ये आपको याद रखना है कि रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत वाज इल्तुतमिश। क्यों? क्योंकि इसने कैपिटल दिल्ली बनाई थी, और इसने अडॉप्ट किया टाइटल एम्परर। ये भी याद रखना है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने एम्परर टाइटल अडॉप्ट नहीं किया था, लेकिन इल्तुतमिश ने इसको अडॉप्ट किया था फ्रॉम द खलीफा ऑफ बगदाद से। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें है, दैट इज़ ही इंट्रोड्यूस्ड इक्ता सिस्टम। अब ये आर्मी ऑफिसर्स को जो इसके अंडर काम करते थे, ये इसको ज़मीन देते थे, मतलब एज पेमेंट। इसको हम बोलते हैं इक्ता सिस्टम बोलते हैं। तो आपको ये भी आएगा एग्जाम में कि इक्ता सिस्टम किसने लागू किया था? आंसर विल बी इल्तुतमिश। फिर इस इक्ता सिस्टम को आगे फिर कैश में भी कन्वर्ट किया गया, वो हम आगे देखेंगे। और इल्तुतमिश ने ही एक ग्रुप बनाया था 40 लॉयल स्लेव्स या अमीर्स का, जिसको हम बोलते थे चालीसिया ग्रुप। चालीसिया ग्रुप मतलब मीनज 40 नोबल्स। इनका यही काम होता था कि ये नेक्स्ट रूलर को चूज़ करते थे, और इसको हम बोलते हैं तुर्की चहलगनी। ये आपको याद रखना है कि चालीसिया ग्रुप किसने बनाया था, और फिर इसको ख़त्म किसने किया, वो हम अभी बढ़ेंगे। अब इसके बाद इल्तुतमिश ने स्टार्ट किया टंका ऑफ सिल्वर एंड जितल ऑफ कॉपर। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, टंका ऑफ सिल्वर एंड जितल ऑफ कॉपर। अब उसके बाद मंगोल इन्वेडर चंगेज़ खान ने अटैक किया था नॉर्थ वेस्ट बाउंड्री पे ड्यूरिंग इट्स रेन। जब ये रूल कर रहा था इल्तुतमिश, तब जाके चंगेज़ खान ने नॉर्थ वेस्ट में अटैक किया था। ये भी आपको याद रखना है। इसकी बेटी थी रज़िया सुल्तान, ये सब ने सुना होगा। रज़िया सुल्तान डॉटर ऑफ इल्तुतमिश, शी इज़ द फर्स्ट, इंपॉर्टेंट फैक्टर, डबल स्टार है इस पॉइंट को, फर्स्ट एंड लास्ट वुमेन मुस्लिम रूलर टू सिट ऑन द थ्रोन ऑफ दिल्ली सल्तनत। ये आपको याद रखना है। कब? 1236 में इसने रूल किया था, रज़िया सुल्तान ने, जो कि डॉटर थी इल्तुतमिश की। एंड शी इज़ द फर्स्ट एंड लास्ट वुमेन मुस्लिम रूलर। ये आपको याद रखना है। अब उसके बाद आया बलबन। यहाँ पे बहुत सारे और आए थे और रूलर्स, लेकिन मैं यहाँ पे मेन पढ़ाता हूँ। पहले कौन आया यहाँ पे? दैट इज़ कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद आया इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के बाद आई रज़िया सुल्तान। ये भी आपको पेपर में आ सकता है ऑर्डर, क्योंकि ये यहाँ पे प्रोमिनेंट फिगर्स है। यहाँ पे कुतुबुद्दीन ऐबक, फिर इल्तुतमिश, उसके बाद रज़िया सुल्तान, उसके बाद बलबन आया। नाम आपको याद रखना है ये ऑर्डर में, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रज़िया सुल्तान, बलबन। अब हम पढ़ेंगे कुछ फैक्ट्स अबाउट बलबन। गयासुद्दीन बलबन। बलबन का इसको एक टाइटल दिया था नसीरुद्दीन महमूद ने, दैट वाज उलुग खान। ये आपको याद रखना है कि उलुग खान, ये किसको टाइटल दिया गया था? आंसर विल बी बलबन। और बलबन ने आते ही चालीसिया ग्रुप को ख़त्म किया। चालीसिया ग्रुप को स्टार्ट किया था इल्तुतमिश ने, लेकिन ख़त्म किया बलबन ने। ये भी याद रखना है। और बलबन ने एक पॉलिसी फॉलो की, दैट्स कॉल्ड पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन। ये मतलब इसने पॉलिसी फॉलो की थी।
ऐसे ही एक और फैक्ट, बलबन ने स्टार्ट किया था सजदा सिस्टम एंड पैबो सिस्टम। सजदा मतलब झुकना होता है इसके कोर्ट में, और इसके पाँव को चूमना पड़ता था इन हिज कोर्ट। और बलबन ने ही स्टार्ट किया नवरोज़ फेस्टिवल, ये भी आपको याद रखना है। सजदा सिस्टम किसने स्टार्ट किया? बलबन। पैबो सिस्टम इसी ने स्टार्ट किया। नवरोज़ फेस्टिवल भी इसी ने स्टार्ट किया। अब इसने एक आर्मी यहाँ पे आर्मी डिपार्टमेंट बनाया था टू काउंटर द अटैक ऑफ मंगोल्स। उस मिलिट्री डिपार्टमेंट का नाम था दीवान अर्ज़। ये आपको याद रखना है, पेपर में आपको आएगा ये कि दीवान अर्ज़ जो कि एक मिलिट्री डिपार्टमेंट था, ये किसने स्टार्ट किया था? आंसर विल बी बलबन। बलबन ने दीवान अर्ज़ मिलिट्री डिपार्टमेंट स्टार्ट किया था टू काउंटर थ्रेट ऑफ मंगोल्स। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट, बलबन वाज द फर्स्ट सुल्तान, याद रखना है आपको, टू प्रोपागेट द थ्योरी ऑफ किंगशिप। इसने क्या बताया? इसने किंग को बताया दैट इज़ ज़िले इलाही मीन्स शेडो ऑफ गॉड, और किंगशिप को बताया नेबत खुदाई बताया इसने किंगशिप को। आपको ये याद रखना है कि थ्योरी ऑफ किंगशिप ये किसने प्रोपागेट की? आंसर विल बी बलबन। और ज़िले इलाही मीन्स शेडो ऑफ गॉड, ये भी किसने बताया? बलबन ने बताया। बलबन ने फाउंड की सेकंड इलबरी डायनास्टी, आपको याद रखना है। पहले मैंने ऊपर पढ़ाई आपको, और सेकंड इलबरी डायनास्टी स्टार्ट की बलबन ने। तो इस तरीके से बलबन भी कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज़ लास्ट, यहाँ पे क्या है? हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ स्लेव डायनास्टी? आंसर विल बी शमसुद्दीन कायूमार। ये आपको याद रखना है, शमसुद्दीन कायूमार, ही वाज द लास्ट रूलर ऑफ स्लेव डायनास्टी। स्लेव डायनास्टी का लास्ट रूलर कौन था? दैट वाज शमसुद्दीन कायूमार। इसको मारा था फिर फिरोज शाह खिलजी ने। तो अब यहाँ पे स्टार्ट हुई खिलजी डायनास्टी। पहली डायनास्टी कंप्लीट हो गई, मामलुक डायनास्टी वही कंप्लीटेड। नाउ वी विल स्टडी अबाउट सम इंपॉर्टेंट फैक्टर्स खिलजी डायनास्टी। खिलजी डायनास्टी का फाउंडर था जलाउद्दीन फिरोज शाह खिलजी, आपको याद रखना है। और फिरोज शाह खिलजी को मारा था अलाउद्दीन खिलजी ने। कहाँ पे? एट कारा इन 1296, आपको याद रखना है। और खिलजी डायनास्टी में मोस्ट इंपॉर्टेंट लीडर ये हैं, दैट इज़ अलाउद्दीन खिलजी। अब हम इसी के बारे में कुछ फैक्ट्स पढ़ेंगे। फर्स्ट यहाँ पे इसका टाइम पीरियड 1296 टू 1316 AD, ये भी आप याद रखना। अब आपको याद क्या रखना है इसमें? ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। पहला, इसका ओरिजिनल नेम क्या था? दैट वाज अली गुरशप इसका नाम था, ओरिजिनल नाम। और इसने एक टाइटल लिया था, दैट इज़ सिकंदर सानी। आपको पेपर में आएगा कि सिकंदर सानी ये टाइटल किसने लिया था? सिकंदर सानी या अलेक्जेंडर सेकंड। हाँ, अलेक्जेंडर सेकंड टाइटल मिला था अलाउद्दीन खिलजी को। ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसमें। सिकंदर सानी हम अलाउद्दीन खिलजी को बोलते हैं, या अलेक्जेंडर सेकंड। अलाउद्दीन खिलजी ने 4 ऑर्डिनेंसेस पास किए थे, ये भी याद रखना है। चेहरा सिस्टम इसने पास किया था, और दाग सिस्टम भी इसी ने बनाया था। मार्केट रिफॉर्म्स इसने लाए थे। और अलाउद्दीन खिलजी ने ही इक्ता सिस्टम को कैश में कन्वर्ट किया। ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अलाउद्दीन खिलजी ने कन्वर्ट किया इक्ता सिस्टम इनटू कैश। इल्तुतमिश ने इक्ता सिस्टम किया था इंट्रोड्यूस, लेकिन ख़त्म उसको फिर किया अलाउद्दीन खिलजी ने। इसने इक्ता को कैश बनाया, इसने ज़मीन को फिर कैश बनाया, मतलब ये फिर देते थे पेमेंट इन द फॉर्म ऑफ कैश। इसने एक बात भी यहाँ पे बोली थी, दैट इज़ किंगशिप नोज नो किंगशिप। अगर किसी को बादशाह बनना है, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि वो बादशाह का ही बेटा होगा, जिसके पास पावर होगा वो बादशाह बन जाएगा। ये इसने बताया था, किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। ये आपको याद रखने ये सब पॉइंट्स। और अलाउद्दीन खिलजी का एक गुलाम था जिसका नाम था मलिक कफूर, जिसको हम बोलते हैं 1000 दिनारी। इसने कोहिनूर डायमंड लाया था फ्राम प्रताप रुद्र देवा सेकंड, जो कि वारंगल तेलंगाना के राजा थे। ये भी आपको याद रखना है कि मलिक कफूर ये किसका गुलाम था? अलाउद्दीन खिलजी का। इसको हम क्या बोलते हैं? 1000 दिनारी बोलते हैं इसको। इसने कोहिनूर डायमंड लाया था अलाउद्दीन खिलजी के लिए। कहाँ से? साउथ इंडिया से, वारंगल के राजा प्रताप रुद्र देवा सेकंड से। लेट अस मूव टू इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स अदर्स। अब यहाँ पे ये अमीर खुसरू, ये इसने बहुत सारे क्या बोलते हैं इनको, बहुत सारे किंग्स को इसने देखा था। इसको हम बोलते हैं तोतई हिंद, पैरट ऑफ द इंडिया। और इसको ये टाइटल दिया था बाय अलाउद्दीन खिलजी। ये भी आपको याद रखना है। अमीर खुसरू को हम बोलते हैं तोतई हिंद, मतलब पैरट ऑफ इंडिया।
पैराट ऑफ इंडिया, ये पेपर में आ सकता है, पैराट ऑफ इंडिया, तोता हिंद, ये टाइटल इसको किसने दिया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। और अमीर खुसरो ने एक बुक लिखी थी दैट इज़ कॉल्ड तुगलकनामा। तुगलकनामा बुक अमीर खुसरो ने लिखा था, ये आपको याद रखना है। और अमीर खुसरो ने ही बताया था कि विक्ट्री ऑफ मांडू वाज द की ऑफ विक्ट्री ऑफ साउथ। इसने बताया कि अगर आप मांडू को जीतोगे तो मतलब आपने साउथ इंडिया जीता। मांडू इट इज़ इन एमपी। ये इसी ने बताया था, अमीर खुसरो ने। इसने कौन सी बुक लिखी थी? दैट इज़ तुगलकनामा। ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। अब एक और पॉइंट अलाउद्दीन खिलजी के बारे में है, दैट इज़ अलाउद्दीन खिलजी ने नई कैपिटल बनाई थी, दैट इज़ कॉल्ड सिरी। ये भी आपको आ सकता है कि सिरी, न्यू कैपिटल सिरी किसने बनाई? दैट इज़ अलाउद्दीन खिलजी। और इसने अलाई दरवाज़ा बनाया था, हौज़ खास बनाया था, ये भी आपको याद रखना है, अलाई दरवाज़ा कुतुब मीनार के पास। ऐसे ही यहाँ पे शाहना मंडी अलाउद्दीन खिलजी ने बनाई। बरीद मंडी ये भी इसने बनाई। अब ये क्या होती है, यहाँ पे लिखा है मैंने, एक मार्केट इंस्पेक्टर, मार्केट सुपरिटेंडेंट, ये आपको याद रखना है। तो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे मैंने इस स्लाइड में वो सब कवर किए, इसको ज़रूर नज़र मारना। और एक और पॉइंट यहाँ पे है कि मंगोल्स ने सबसे ज़्यादा टाइम्स इन्वेड किया ड्यूरिंग हिज रेन। ये भी आपको याद रखना है कि मंगोल ने सबसे ज़्यादा इन्वेड कब किया इंडिया पे? ड्यूरिंग द रेन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। अब उसके बाद स्टार्ट होती है तुगलक डायनास्टी। तुगलक डायनास्टी, इसका फाउंडर था गयासुद्दीन तुगलक। और गयासुद्दीन तुगलक ने बनाया कैनाल्स एंड पोस्टल सिस्टम। लेकिन तुगलक डायनास्टी में जो आपको याद रखना है दैट इज़ मोहम्मद बिन तुगलक। ये इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है तुगलक डायनास्टी में, जिसको हम बोलते हैं जोना खान, इसका ओरिजिनल नेम। अब ये क्या था? ही वॉज एडुकेटेड रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत, ये भी आपको याद रखना है। और मोहम्मद बिन तुगलक को हम बोलते हैं वाइजेस्ट फूल ऑफ इंडिया। पढ़ा इसने बहुत था लेकिन बेवकूफ़ भी ये ज़रा था। अब क्यों? पहला पॉइंट, 1 2 3 4 5, पाँचों पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। मोहम्मद बिन तुगलक ने 5 ऐसे काम किए थे जिसकी वजह से इसको हम बोलते हैं वाइजेस्ट फूल ऑफ इंडिया। याद रखना है आपको ये पॉइंट। पहला, इसने शिफ्ट की कैपिटल फ्राम दिल्ली टू देवागिरी, जिसको इसने फिर नाम बताया दौलत आबाद। ये आपको याद रखना है। इसने पहला काम क्या किया? शिफ्ट किया कैपिटल फ्राम दिल्ली टू देवागिरी, जिसको इसने रीनेम किया एज दौलत आबाद। ऐसे ही इसने टैक्स लगाया दोआब रीजन पे। इसने ब्रोंज़ कॉइन एज टोकन करेंसी इशू किया इसने। ऐसे ही इसने बताया कि हम इराक़ पे अटैक करेंगे, फिर वहाँ नहीं गया था। ऐसे ही इसने एक कुमाऊन हिल अटैक इसने किया था, लेकिन वहाँ फिर बारिश हुई तो ये सब नीचे आ गए थे। तो ये 5 काम इसने ऐसे किए थे जिनकी वजह से इसको हम बोलते हैं वाइजेस्ट फूल ऑफ इंडिया, मोहम्मद बिन तुगलक को। पेपर में आ सकता है ये पॉइंट। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है दैट इज़ मोरक्को ट्रैवलर इब्न बतूता। ये आपको याद रखना है कि इब्न बतूता ने विज़िट किया ड्यूरिंग द रेन ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक। कब किया? 1333 AD। और इसको काजी बनाया इसने, मोहम्मद बिन तुगलक ने इसको काजी बनाया ऑफ दिल्ली फॉर 8 ईयर्स। और इब्न बतूता ने एक किताब लिखी थी दैट्स कॉल्ड रहला या सफ़रनामा। इसने एक बुक लिखी थी इब्न बतूता ने। इब्न बतूता ये कहाँ का था? मोरक्को। और ये आया था मोहम्मद बिन तुगलक के वक्त पे, और इसको काजी ऑफ दिल्ली बनाया गया था फॉर 8 ईयर्स। नाउ नेक्स्ट पॉइंट मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में, दैट इज़ ही वाज द फर्स्ट दिल्ली सुल्तान टू पार्टिसिपेट इन होली फेस्टिवल। ये भी आपको याद रखना है। ऐसे ही इसने एस्टेब्लिश किया दैट इज़ दीवान अमीर कोही। व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ रिलेटेड टू एग्रीकल्चर। एक डिपार्टमेंट इसने बनाया दैट्स कॉल्ड दीवान अमीर कोही। पेपर में आ सकता है कि ये डिपार्टमेंट किसके रिलेटेड है? दैट इज़ इट इज़ रिलेटेड टू एग्रीकल्चर। सो इस तरीके से ये भी हमें कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद हमें है फ़िरोज़ शाह तुगलक के बारे में कुछ पॉइंट्स। मोहम्मद बिन तुगलक हमने पढ़ा, अब है फ़िरोज़ शाह तुगलक। फ़िरोज़ शाह तुगलक, इसने पहला काम क्या किया? इसने अशोकन रॉक पिलर इंस्क्रिप्शंस को वापस लाया। कहाँ से? टोपरा एंड मीरठ से टू दिल्ली। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। अशोकन रॉक पिलर इंस्क्रिप्शंस को इसने वापस लाया। दीवानी, क्योंकि फ़िरोज़ शाह तुगलक को मज़ा आता था गुलाम रखने में, तो इसलिए एक डिपार्टमेंट बनाया था दैट कॉल्ड दीवानी बंदगन।
दीवानी बंदागन और दीवानी खैरात, जिसमें ये पैसे देते थे मतलब गरीब लड़कियों को, इसको हम बोलते हैं दीवानी खैरात। ऐसे ही इसने बनाए डिपार्टमेंट्स, ये आप देखना यहाँ से। एंड ही इज़ द फर्स्ट मुस्लिम रूलर, मतलब दिल्ली सल्तनत में, जिसने जिजिया टैक्स लगाया, जिजिया टैक्स लगाया ऑन ब्राह्मण्स। फिर इस जाजिया टैक्स को अकबर ने ख़त्म किया, लेकिन फिर रिस्टार्ट किया औरंगज़ेब ने। आपको तीनों पॉइंट्स याद रखने हैं कि इस जाजिया टैक्स को पहले किसने लगाया, दैट इज़ फ़िरोज़ शाह तुगलक। ख़त्म किसने किया, अकबर ने ख़त्म किया इसको, लेकिन फिर रिस्टार्ट किया औरंगज़ेब ने। ऐसे ही इसने एक टैक्स लगाया, दैट इज़ इरिगेशन टैक्स, जिसको हम बोलते हैं हक़ शराब। हक़ शराब भी फ़िरोज़ शाह तुगलक ने, ये भी इसी ने लगाया था ये टैक्स। और एक बुक यहाँ पे है, दैट इज़ तहरीक फ़िरोज़ शाही। तहरीक फ़िरोज़ शाही, इसका ऑथर है ज़ियाउद्दीन बरानी, ये आपको याद रखना है। और फतुहत फ़िरोज़ शाही, ये इसकी ऑटोबायोग्राफी है खुद की, फ़िरोज़ शाह तुगलक की, फतुह फ़िरोज़ शाही। इसने 2 न्यू कॉइन्स यहाँ पे इंट्रोड्यूस किए थे, दैट इज़ आधा, आधा मतलब 50% एंड बिच मीन्स 23% जितल, ये भी आपको याद रखना है। अब ऐसे ही यहाँ पे मैंने लिखा है लास्ट तुगलक रूलर, ये आप खुद देखना। हम जाएंगे सईद डायनास्टी पे। सईद डायनास्टी, इसको स्टार्ट किया बाई खिज़र खान, और खिज़र खान ने टाइटल लिया था, दैट इज़ रायत आला। रायत आला टाइटल खिज़र खान का था। एंड दिस इज़ द ओनली शिया डायनास्टी, ये भी याद रखना है, शिया डायनास्टी, ओनली शिया डायनास्टी, दैट इज़ सईद डायनास्टी। ऐसे ही फिर आई लोधी डायनास्टी। लोधी डायनास्टी, इट इज़ अ फर्स्ट अफगान डायनास्टी, ये आपको याद रखना है। और इसको स्टार्ट किया बहलूल लोधी ने, इसको स्टार्ट किया था। उसके बाद आया था, बहलूल लोधी के बाद आया था सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी ने सिटी ऑफ आगरा बनाया था, आपको याद रखना था। इसने आगरा को कैपिटल भी बनाया था। एंड ही इज़ द फर्स्ट पर्सन टू अडॉप्ट द टाइटल ऑफ सुल्तान। सुल्तान इसने टाइटल लिया था इन लोधी डायनास्टी। किसने, दैट इज़ सिकंदर लोधी ने। अब ये पोइम्स लिखता था अंडर द निक नेम ऑफ गुलरुखी, ये आपको याद रखना है कि व्हाट इज़ दिस गुलरुखी, इट इज़ अ निक नेम ऑफ पोइम्स ऑफ सिकंदर लोधी, गुलरुखी। ऐसी एक स्केल ऑफ मेजरमेंट थी जिसको हम बोलते हैं गजे सिकंदरी, ये भी आपको याद रखना है कि गजे सिकंदरी, इट इज़ स्केल ऑफ मेजरमेंट ऑफ लैंड। फिर सिकंदर लोधी के बाद आया इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी, इसको फिर बाबर ने मारा इन द बैटल ऑफ पानीपत 1526 AD में। एंड इब्राहिम लोधी इज़ द ओनली सुल्तान ऑफ दिल्ली, आपको याद रखना है, ओनली सुल्तान ऑफ दिल्ली जिसको मारा गया इन द बैटल फील्ड, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। और इसने खुद भी एक, यहाँ खुद भी एक को हराया था, दैट इज़ महाराणा संगा। महाराणा सांगा को हराया इन द बैटल ऑफ खातौली इन 1518 AD। ये आपको याद रखना, ये पॉइंट्स। गुलरुखी भी याद रखना, सिकंदर लोधी ने आगरा बनाया, ये भी याद रखना। नाउ लेट अस मूव टू फर्दर। विजयनगरा एम्पायर एंड बहमनी एम्पायर, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, आपको याद रखने हैं। हरी एंड बुका ने विजयनगरा एम्पायर को एस्टेब्लिश किया इन 1336 ऑन द बैंक्स ऑफ तुंगभद्रा रिवर, ये याद रखना है पहला पॉइंट। हरी एंड बुका ने 1336 में विजयनगर एम्पायर बनाया, कहाँ पे, तुंगभद्रा रिवर पे। अब ऐसे ही अमर नायकास, ये क्या थे, ये थे मिलिट्री कमांडर्स इन द विजयनगरा एम्पायर। आपको पेपर में आ सकता है कि ये अमर नायकास क्या, ये कहाँ के थे, पहले आपको आंसर आएगा विजयनगर एम्पायर। और ये क्या थे, दे वायर मिलिट्री कमांडर्स, ये आपको याद रखना है कि अमर नायकास वायर मिलिट्री कमांडर्स, कहाँ पे, विजयनगरा एम्पायर पे। ऐसी एक इसमें इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है यहाँ पे, दैट इज़ कृष्णा देवा राया। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें यही है। कृष्णा देवा राया ने एक बुक लिखी इन तेलुगु, दैट वाज अमुक्तु मलयादा। अमुक्तु मलयादा, इसने एक बुक लिखी इन तेलुगु में। आपको पेपर में आ सकती है कि अमुक्तु मलयादा किसने लिखी, इसका आंसर आएगा कृष्णा देवा राया। और इसने 2 बुक्स और लिखे थे इन संस्कृत, यहाँ पे आप देखना, उषा परिणायम और जम्बावती कल्याणम, इसने 2 बुक्स लिखे थे ये संस्कृत में, ये याद रखना। ये अमुक्तु मलयादा, इट वाज रिटन इन तेलुगु, एंड दिस जम्बावती कल्याणम, इट वाज रिटन इन संस्कृत। और इसके 8 पॉइंट्स थे जिनको हम बोलते हैं अष्टदिग्गज मीन्स 8 एलिफेंट इन डिफरेंट डायरेक्शंस। पेपर में आपको ये भी आ सकता है कि ये अष्टदिग्गज, ये किसने स्टार्ट किया था, ये किसने बनाया था ये अष्टदिग्गज। सो आंसर विल बी कृष्णा देवा राया।
तो कृष्णा देवराया के ये 3 बुक्स याद रखना और ये अष्टादिग्गज ये भी याद रखना। फिर विजयनगरा एम्पायर का जो डाउनफॉल हो गया था दैट वाज विद दिस बैटल, दैट इज कॉल्ड बैटल ऑफ तलीकोटा। बैटल ऑफ तलीकोटा जो कि 1565 याद रखना है आपको, ये 1565 AD में बैटल ऑफ तलीकोटा हुई, जिसकी वजह से डाउनफॉल फिर इस विजयनगर एम्पायर का हुआ। क्योंकि इसमें कुछ ये स्टोरी थी कि रामा राया इसमें PM था, सदाशिव था इसमें किंग, लेकिन सब हुकूमत ये रामा राया चला रहा था। फिर इस सदाशिव को मारा गया, उसकी वजह से फिर डाउनफॉल ऑफ विजयनगर एम्पायर स्टार्टेड। ऐसे ही यहाँ पे 2-3 ट्रैवलर्स हैं। निकोलो कॉन्टी, ये आपको याद रखना है, ये क्योंकि ये कुछ ट्रैवलर्स थे जिनने विजिट किया था इस विजयनगरा एम्पायर में। पहला यहाँ पे निकोलो कॉन्टी, ही वाज एन इटालियन ट्रैवलर, ये आपको याद रखना है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि निकोलो कॉन्टी ये क्या था, ही वाज एन इटालियन ट्रैवलर। ऐसे ही अब्दुल रज़ाक पर्शिया से आया था, ऐसे ही पेस फ्राम पुर्तगीज़। और जो रिमेन्स ऑफ विजयनगर एम्पायर हैं दीज आर फाउंड इन हम्पी कर्नाटका पे, ये इनके रिमेन्स को हम फाइंड करते हैं। फिर लास्ट पॉइंट यहाँ पे है दैट इज़ बहमनी किंगडम, जो कि कर्नाटका में थी। इसको स्टार्ट किया था बाय हसन गुंगू या हसन बहमन शाह ने इसको स्टार्ट किया था। और इस बहमनी किंगडम की जो कैपिटल थी दैट वाज गुलबर्गा, याद रखना है आपको, ये बहमनी किंगडम की कैपिटल गुलबर्गा थी। फिर इस गुलबर्गा को शिफ्ट किया था टू बिदर बाय अहमद शाह वन। तो इसमें आपको ये तीनों पॉइंट्स याद रखने हैं कि बहमनी किंगडम ये स्टार्ट हुई थी इन कर्नाटका, किसने स्टार्ट की, बाय हसन बहमन शाह, और इसकी कैपिटल गुलबर्गा थी। फिर गुलबर्गा को शिफ्ट किया था बिदर में बाय अहमद शाह वन। अगर आपको ये पॉइंट्स समझ आए होंगे सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।